खबरें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। पहले छोटी छोटी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूं, फिर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। ये वो चीज है जो अभी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको बहुत बढ़ाया जाएगा और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज पर। एक्सप्रेस न्यूज पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना, मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस खत्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सजा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाजत ना दी गई। अब ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर यह है कि उसी चीज के लिए खबरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी खबरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की, यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफर कर रही हैं। तो इस पे तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतजामिया है, या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक खातून अव्वल अगर खतरे में है या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरखास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूँ, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहां पर उनको नजरबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊं, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूं। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब की एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा। इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली होगी। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीजें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफी भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरीके से सहाफती बददियानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बददियानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजरे आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना।
हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी आरटीएस बैठ गया था, लेकिन आरटीएस बैठने से आरटीएस के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सके और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे जमाना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला, आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये हैं कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियां साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? पीटीआई के तारीखी नौयत के सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जुलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविजन के ऊपर आने की इजाजत थी 2018 के इंतखाबात में, सारे आते थे, टीवी पे अपनी बात करते थे, अपनी कैंपेन सामने रखते थे। तो बयानिए का तोड़ इनके पास है नहीं। अब ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की जबानबंदी के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक के दौर का जो एक स्याह कानून था कि कोई भी कैदी, चाहे वो सियासी कैदी है, वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकेगा, ये इन्होंने पहले तय कर लिया था ज़ियाउल हक के दौर में। और ये ज़ियाउल हक की सोच का नतीजा है, एक आमिराना सोच का नतीजा कि कैदी जो है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, हम उसे बात करने नहीं देंगे। तो फिर कैदी वोट कैसे डाल सकता है, कैदी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, और 100 चीजें हैं। लेकिन क्या कैदी से आप ये हुकूकी छीन लेंगे? तो अब वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। और ये ज़ियाउल हक ने किया था इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल देता था और उन पे सियासत करने पे पाबंदी लगा देता था। यही काम जो है मौजूदा रिजीम में ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटे और उनकी पोती, इन लोगों ने दोबारा यही काम किया और दोबारा से अदालतों को इस्तेमाल करते हुए ज़ियाउल हक का वो काला कानून नाफिज करवा दिया। वजह इमरान खान साहब का बोलना। और अब ये केस इमरान खान साहब का लेकर पहुंचे हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दें। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तजा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान के जरिए दायर किया है और अदालत से दरखास्त की है कि वो मंदरजा झेल अहकामात जारी करे। नंबर 1, इमरान खान के ट्वीट्स के गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाए कि जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से शाया होने वाले ट्वीट्स गैर कानूनी है, गैर आईनी है और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब इससे ये करेंगे कि ट्विटर के ऊपर खतों किताबत करेंगे। नंबर 2, तहकीक और पाबंदी का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकॉम अथॉरिटी को हदायत की जाए कि वो फौरी तौर पर इन अफराद टीमों की शिनाख्त करें, इनकी तहकीकात करें और इन्हें रोकें जो इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट्स चला रहे हैं। और पीटीए को यह हदायत की जाए कि वो मज़कूरा अकाउंट से अपलोड किए गए इन तमाम ट्वीट्स को ब्लॉक करे या हटा दे। नंबर 3, जेल कवानीन की पाबंदी। जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की जाए कि वो जेल के कवायदो ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाए ताकि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट ना चला सके। नंबर 4, बराह रास्त पाबंदी। इमरान खान साहब को बराह रास्त हदायत की जाए कि वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मी को फौरी तौर पर बंद करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत की जाए कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट या शेयर करने या फैलाने से गुरेज करे।
नंबर 5, दीगर मुतफर्रिक अहकामात इसके अंदर और भी हैं कि अदालत से कोई भी दीगर हुक्म जो इस मामले के हकायक और हालात के तहत मुनासिब समझी जाए जारी किया जाए। अब आप अंदाजा करें, और ये सारी मालूमात जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने फराहम की है, और इमरान खान साहब से इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये किया जा रहा है इमरान खान साहब की ज़बानबंदी के लिए। एक तो ज़िया उल हक का काला कानून लेकर आ गए, दूसरा इमरान खान साहब के ट्विटर के जरिए उन्हें मुकम्मल खामोश करने का फैसला किया गया ताकि उनकी आवाज को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सके। अपना तो बयानिया है नहीं बेचने के लिए, नैरेटिव बिकता नहीं है, तो जो बंदा कह सकता है कोई बात जिसकी बात लोग सुनते हैं उसका मुंह बंद करने की या उसकी ज़बानबंदी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये निजाम चाहता है कि नवाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ बोले, कुछ तो बोले, लेकिन नवाज शरीफ को बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ये निजाम चाहता है कि इमरान खान खामोश हो जाए, ज़बानबंदी हो जाए, लेकिन इमरान खान रोज बोलता है, बल्कि उसकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजती है। उसके वर्कर भी बोलते हैं, वो खुद भी बोलता है, और उसका बयानिया हर तरफ फैला हुआ है। उसकी पुरानी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी नई वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो पाती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा समझदाराना फैसला किया, और यही सोशल मीडिया को लेकर किया। ये वो गलती है जो शेर अफजल मरवत ने की थी, यही वो गलती है जो अली अमीन गंडापुर ने की थी। इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के जो है वो पूरी पूरी टीमें बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जंग शुरू कर दी थी। गंडापुर साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट पहचाने जाते थे, पता चलता था कि ये चंद लोग हैं जो गंडापुर साहब की सपोर्ट में आए हुए हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से सारा दिन लड़ते थे। वो कभी PMLN के सोशल मीडिया से या बाकी जमातों से या एस्टेब्लिशमेंट से उनका ऐसे फड्डा नहीं होता था, उनका डायरेक्ट फड्डा रहता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले यह काम किया था, उन्होंने अपना सोशल मीडिया बनाया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से उनका सोशल मीडिया टकरा गया था। लेकिन जो PTI का सोशल मीडिया या इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसका मुकाबला तो रियासत नहीं कर पा रही इतने लंबे अरसे से, तो ये दो लोग क्या करते। अब सुहेल अफरीदी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, समझदारी का सबूत दिया, वो गलती इन्होंने नहीं दोहराई। उनके बकौल उनका अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वही उनका सोशल मीडिया रहेगा। यार मोहम्मद नियाज़ी को जो ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है PTI की, उन्होंने ही फोकल पर्सन मुकर्रर किया सोशल मीडिया का सुहेल अफरीदी का, और वो अब ये काम करेंगे, उन्होंने नामजद करके दिया है। तो ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अकलमंदी का काम किया कि जनाब मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि ये जो तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है मैं उनके साथ काम करूंगा, और मेरे हवाले से इतलात वो देंगे और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूंगा, और उन्होंने अपना बंदा नामजद करके यहां दे दिया है। तो ये अकलमंदी है। मेरे ख्याल में ये मशवरा जो है उनके कोई समझदार साथियों ने दिया है, या कम से कम मुराद सईद, वो क्योंकि ओन करते हैं इस सोशल मीडिया को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुराद सईद को ओन करता है, लिहाजा इस बात को आप इस तरह देख सकते हैं। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है PMLN के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, फिर मैंने उसको सुना निकाल के स्टेटमेंट को, तो मैं हैरान हो गया। लेकिन इनके वालिद गिरामी ने भी जब फातिमा जिन्ना साहिबा का एक अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन हो रहा था, तब फातिमा जिन्ना साहिबा की बड़ी तौहीन की थी, गुजरावाला में बड़ी तौहीन की थी। तो अब जो है वो उनके बेटे भी उसी रास्ते पे चल पड़े, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। अब वो ये कहते हैं तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाद हाई लेवल मीटिंग में ये बात तय हो चुकी है कि अब सियासत सिर्फ पुरअमन होगी। फील्ड मार्शल साहब ने वादे कर दिया है कि हार्ड स्टेट ही होगी। मेरा खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे सवाल है, कौन सा आइन इजाजत देता है आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को कि वो ये वादे करे या फैसला करे कि स्टेट कैसे चलेगी और कैसी होगी? रियासत को चलाने की जिम्मेदारी वो किन लोगों की होती है? सरकारी मुलाजमीन की तो नहीं होती। यानी आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, कल तक ये लोग नवाज शरीफ का नाम लेते थे अपने लीडर का, या अपने वजीर आजम का नाम लेते थे कि ये उसका विजन है, वो ये करना चाहता है, उसने ये फैसला किया है। आज ये उस जगह पहुंच गए कि इनको पता है कि नवाज शरीफ इररेलेवेंट, शहबाज शरीफ इररेलेवेंट, तो ये अपने लीडर के तौर पे फील्ड मार्शल को पेश करते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया या फील्ड मार्शल ने ये वादे कर दिया कि हार्ड स्टेट ही होगी, किसी भी जमात का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब आप इसको गौर करें ना कि PMLN कहां पहुंच गई। PMLN ने अपनी सारी की सारी सियासत जो है वो त्याग दी है एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आइंदा अब वो मुस्तकबिल करीब में वोटों के साथ इक्तदार में नहीं आने वाले।